लेकिन आज देखिए हमारे समाज में देखिए आईपीएस से लेकर हर एक जगह पे बेटी प्रबल यानी कि सबसे ऊपर आ रही है। यहीं पे प्रतियोगिता हुई, कितने लड़कों ने भाग लिया, लेकिन लड़कों से ऊपर यानी कि प्रथम स्थान पे लड़कियां ने लाई। इसीलिए हम भी चाहते हैं और सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको भी चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बेटी को बढ़ावा दीजिए ताकि आपका नाम करे और अपने समाज का नाम करे। सर एक और सवाल है आपसे सर। जी आप सबसे पहले हमको बेटी के लिए एक लाइन याद आया जी सर, है ना, बताना चाहता हूँ पूरे समाज संसार के लिए। जी एक बेटी का मतलब होता है आंगन की तुलसी की तरह हो और गंगा जल की तरह पवित्र, बिल्कुल जैसे है ना सीता मैया है वैसी मेरी बेटी हो। सर सुनने में आया है अभी कुछ दिन पहले हाल ही में आपकी सर बेटी हुई है। जी, जी आप चाहते भी थे कि हमको बेटी बिल्कुल, हो। बिल्कुल जी, जी। तो सर उनका नाम आप क्या रखे हैं? बिल्कुल हम मतलब दिन रात सोते जागते हम हमेशा जो कि दिल से भगवान से बोलें कि हे भगवान अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो तो पहले बेटी हो जी, और मैं उस बेटी को अभी तो बेटी मेरी समझिए कि नवजात शिशु है, कोरा कागज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा भगवान की कृपा मैं उस बेटी को सीता मैया की तरह बनाने का काम करूँगा ताकि मेरी बिटिया रानी राजनंदिनी बड़े होकर के मतलब पापा के सपने को है ना, मतलब सॉरी पापा के सपने नहीं मतलब ये वो भी जो है कि बिल्कुल हमसे भी बेहतर आगे बढ़े और मोटिवेशनल स्पीकर बन के पूरे समाज संसार को एक अच्छा जीवन बेहतर जीवन प्रदान करें। सर आप इतना मोटिवेट लोगों को करते हैं खुद, सर आप कहाँ से इतना मोटिवेट सर हो जाते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ध्यान सबसे बड़ी बात है। आप जब कोई काम करते हैं और उस काम को बड़ी बारीकी से करते हैं, ध्यान से करते हैं, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, है ना, होले होले है ना, बहुत प्रेम से करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या होता है, आपके विचारों में नई है ना मतलब आपके विचारों में नई जागृति आती है, कुछ नया जो है कि मतलब काम करने का नज़रिया आता है। और समझिए कि भगवान की है ना भगवान की कृपा है और मैं भी कोशिश करता हूँ। लगभग अब 11 बजे सोते हैं, 4 बजे जग जाते हैं, तो 4 बजे जगने का ही जो है कि समझिए कि सारा का सारा दिन 4 बजे भोर में जगना। सर अभी हमसे बात कर रहे हैं सर में हम काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय देख रहे हैं सर। जी 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 सर ये भक्तिमय जो है सर आप सर पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर आपका फैमिली है सर, भक्ति के लिए उतना सर समय कैसे निकाल पाते हैं आप? नहीं देखिए अब कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, कहा गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। सर मैं अपनी बात करूं, माफ़ कीजिएगा अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बात आया तो बता रहा हूं। अभी मैं स्कूल के अलावा है ना अब एक स्कूल में एक जो है कि पद पे हूं, वाइस प्रिंसिपल के पद पे हूं और मतलब वाइस प्रिंसिपल होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, विद्यालय से लेकर के विद्यालय के पेरेंट्स से लेकर के उनका हर चीज़ है ना, आहार व्यवहार हर चीज़ देखना पड़ता है। तो इसके साथ साथ मेरा 9 होम ट्यूशन अभी है ना चल रहा है, तो स्कूल के अलावा जो है कि 9 होम ट्यूशन जो है अभी हम मतलब कर रहे हैं, यानी समझिए कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पैक, यानी फाइनली जो है कि हम घर 9:15 साढ़े 9 में आते हैं है ना। और इस सब और इसी पीरियड हम ऐसा नहीं है कि हम भगवान को याद करने के लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं जी। ऐसा नहीं है, कहा गया है कर्म ही पूजा है, तो हम काम करते रहते हैं और भगवान का गुणगान गाते रहते हैं, तो मुझे बहुत एनर्जी आती है। सर हम क्या बताएं, माय डियर रोहित सर है ना, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है कि मेरे विद्यालय में आए है ना। तो मतलब हम जब 6 बजे निकलते हैं तो मतलब मतलब है ना सुबह 6 बजे जहाँ मेरा पहला बच होता है, जिस मूड में मुस्कुराते हुए निकलते हैं, रात को 9:15 साढ़े 9 में उसी मूड में आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं केवल काम करने का काम नहीं करता हूँ। अगर केवल अगर केवल काम किया जाए तो वो काम जो है कि हम तो मशीन है नहीं, गधा तो है नहीं, तो हम केवल काम करने का काम नहीं करता। अगर काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे तो थक जाएंगे यार, शरीर है ना जी। मेरा भी मन है, हमको भी थक जाएंगे, उब जाएंगे, माथा भारी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि मैं उस काम को दिल से करता हूँ कि मतलब भगवान ने मुझे उस योग्य समझा है, तब हमको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और मैं काम के साथ साथ भगवान का अल्लाह खुदा का नाम लेते रहता हूँ, तो थकता नहीं हूँ, हमेशा जो कि चेहरे पे मुस्कुराहट होती है।
सर 2 मिनट सर, स्कूल के लिए सर, स्कूल का विशेषता के बारे में सर आपसे हम पूछना चाहते हैं। जी। सर आपके स्कूल में सर क्या क्या सुविधा है? बिल्कुल सर, हम जो है कि हम माफ़ किया जाए, जी मैं अपने बारे में या स्कूल के बारे में मैं जो है कि खुद जो है कि है ना बखान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आप जाएं, आप आपसे काइंडली है ना रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिक प्लेस पे जाएं, मार्केट प्लेस पे जाएं, है ना, आप वहाँ पता करें कि भारतीय पब्लिक स्कूल कल्याणपुर ईस्ट चंपारण बिहार क्या है, तो आपको वहाँ से जो है कि हमसे बेहतर गांव समाज के लोग बताएंगे। तो इसके लिए सॉरी। हाँ, बस मतलब हम लोगों का मोटो यही है कि जितना हो सके बच्चे को मतलब संपूर्ण शिक्षा दी जाए, जी ताकि बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर के उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर बेहतर हो और वह समाज के लिए सोचे, इस देश के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोचे, है ना। और साथ में काम के, और हम लोग जो है खास करके जो है पढ़ाई से पहले, शिक्षा से पहले संस्कार की बात करते हैं। और मैं हमेशा बच्चे को बताता हूँ, बेटा काम तो है, पूरा जीवन काम करना है, लेकिन आप काम के साथ अगर अपने काम को अगर धर्म से जोड़ के करेंगे तो फिर आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति प्राप्त होगी, और उससे आपके विचारों से, आपके सद्बुद्धि से मतलब पूरे मतलब जन को है ना लाभ मिलेगा, मतलब पूरा समाज संसार आपके गुणों से लाभान्वित होंगे। तो मैं जो कि हमेशा से बच्चे को मोटिवेट करता हूँ कि आप खूब दिल से मतलब जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी सर। जी। अभी हम लोग थे भारतीय पब्लिक स्कूल कल्याणपुर 10 सिनेमा हॉल रोड AC। हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि नर्सरी क्लास से 8 क्लास तक अगर एडमिशन कराएं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आकर एडमिशन करा सकते हैं।